और इस वक्त शहडोल से बड़ी खबर आ रही है। बेखौफ रेत माफिया ने पटवारी को कुचला। अवैध उत्खनन रोकने गए पटवारी को ट्रैक्टर से कुचला गया है। पटवारी प्रसन्न सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। व्यवहारी के खड्ड में पदस्थ थे पटवारी प्रसन्न सिंह। देवलोन थाना क्षेत्र के गोपालपुर सोन नदी की ये घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर बेखौफ रेत माफिया ने पटवारी को कुचल दिया है और पटवारी की मौके पर ही मौत हो गई है। किस तरह से बेखौफ है रेत माफिया की अवैध उत्खनन रोकने गए थे पटवारी और उन्हीं को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया है। पटवारी प्रसन्न सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। व्यवहारी के खड्ड में पदस्थ थे पटवारी प्रसन्न सिंह, जो रेत माफिया को अवैध उत्खनन रोकने के लिए गए थे और उसी दौरान रेत माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया उनके ऊपर और जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। देवलोन थाना क्षेत्र के गोपालपुर सोन नदी की ये पूरी घटना है कि किस तरह से बेखौफ है रेत माफिया, उन्हें किसी का डर नहीं है। जब पटवारी उनको अवैध उत्खनन रोकने गए हैं तो उसी दौरान पटवारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। ट्रैक्टर से कुचल दिया गया है पटवारी प्रसन्न सिंह को, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये देखिए कितने बेखौफ है यहाँ पर रेत माफिया कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनके सामने कौन है। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, बिल्कुल जरा सा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है या रेत माफिया के अंदर कि उन्होंने पटवारी को ही मौत के घाट उतार दिया है? जी, मैं आपको बता दूं कि शहडोल जिले में चारों तरफ रेत माफियाओं का आतंक फैला हुआ है। चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे पुलिस की, चाहे खनिज विभाग की, सभी की मिली भगत से ये पूरा माफिया चल रहा है शहडोल में। और इसी का नतीजा है कि देर रात तक पटवारी को जब कार्रवाई के लिए पटवारी के दल वहाँ कार्रवाई के लिए गोपालपुर सोन नदी पहुंचा तो वहां पर इतनी माफियाओं की हिम्मत बढ़ी हुई है कि उन्होंने पटवारी के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया और कुचलकर उसकी वहीं पे दर्दनाक मौत हो गई। सवाल ये नहीं है, लगातार इस मामले पर जिला प्रशासन को समाज सेवी चाहे कांग्रेस लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में रेत माफिया व्याप्त है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन लगातार इस पर ढीली कर रही थी, ना ही उन पर कोई कार्रवाई कर रही थी। इससे सीधा सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन और पुलिस पर कि सूचना देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी प्रशासन। बिल्कुल, सवाल तो यही खड़ा होता है। पुष्पेंद्र आप रहिएगा हमारे साथ। अब अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजय, सवाल ये है कि कौन शय दे रहा है इन रेत माफिया को कि जो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके सामने कौन है? पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल बनू, मध्य प्रदेश में अवैध रेत का कारोबार इतना फल फूल रहा है और जो स्टॉक में बालू रखा है वो भी, उसके साथ साथ अवैध स्टॉकिंग का भी काम और अवैध रेत उत्खनन का भी मामले बेहद बढ़ते जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन को इस बात की खबर भी होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चाहे कोई भी जिला हो, चाहे शहडोल हो, चाहे अन्य जिले हो, यहाँ पर लगातार जो है अवैध उत्खनन होते हैं, रेत का अवैध ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता। अगर कभी किया भी तो सिर्फ नाम मात्र का। शहडोल की व्यवहारी की घटना बताती है कि पटवारी पर किस तरह से ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन ये पुलिस की भी नाकामी है, माइनिंग विभाग की भी नाकामी है, क्योंकि माइनिंग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भोपाल में पदस्थ हैं, एमडी हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो भोपाल में है, और उसके साथ साथ जो जिलों में माइनिंग अधिकारी पदस्थ होते हैं, उनकी भी लापरवाही है कि पुलिस के साथ जाकर वो कार्रवाई नहीं करते। अगर कार्रवाई करते, कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई होती तो शायद जो माफिया हैं उनका मनोबल टूटता, लेकिन मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तमाम माइनिंग देखेंगी तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो माइनिंग चला रहे हैं, या तो किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, या तो किसी नेता, या तो किसी अधिकारी का संरक्षण है। माइनिंग अधिकारी अगर कार्रवाई करते तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती। और मध्य प्रदेश में पुलिस का खौफ भी अपराधियों में बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस ना तो कार्रवाई करती है, ना कोई एक्शन लेती है, जिस तरह की घटनाएं समूचे मध्य प्रदेश में लगातार हो रही। बिल्कुल अजय, आप पुलिस पर, पुलिस और प्रशासन दोनों पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक लंबी चेन है। यहाँ कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, यहाँ तो जिम्मेदारों की पूरी लंबी फौज है। पुष्पेंद्र से हम समझेंगे जो वहीं पर रिपोर्टिंग करते हैं। पुष्पेंद्र, आप अगर नाम बता पाए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कि कौन है वो जिम्मेदार जो आंखों देखी भी अनदेखा कर रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। खुलेआम रेत माफिया, किसी का डर नहीं, कोई भय नहीं।
मनु, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला हमने 2-3 महीने पहले भी जी मीडिया के माध्यम से निकाला था। उस समय ये बात सामने आई थी कि वहां पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, उनके ऑडियो और वीडियो भी वायरल हुए थे रेत माफियाओं के साठगांठ को लेकर। और लगातार उस क्षेत्र में टेंडर खत्म होने के बाद पुलिस को, जिला प्रशासन को हम भी बता रहे थे और माइनिंग और पुलिस को, तो लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस के द्वारा अपना रेट जरूर बनवा लिया जाता। सीधा मेरा सवाल पुलिस से ही है। पुलिस के द्वारा हमेशा वहां पर मिली भगत से पूरा ये माफिया का राज चल रहा है और यहाँ पे स्थानीय लोग भी हमेशा इसको विरोध लेकर स्वर उठाते रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। हम कुछ देर बाद एक ऑडियो भी जी मीडिया उस घटनाक्रम के पहले का है, बताया जा रहा है, जो वहां से जिला पंचायत सदस्य हैं दुर्गेश तिवारी। पुष्पेंद्र जी, आप जिस ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं, हम बाद में चला देंगे वो ऑडियो, लेकिन उस ऑडियो में है क्या, वर्बली एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। उस ऑडियो में दुर्गेश तिवारी जो जिला पंचायत सदस्य हैं बीजेपी से, वो रेत के लिए डंपर, अवैध डंपर के रेत की वसूली की बात कर रहे हैं कि यहाँ गाड़ियां बढ़ रही हैं, उसका पैसा कहाँ मिलेगा। आज तो आप फ्री चला लो, कल हमको उसका पैसा चाहिए। लगातार ऐसे ऑडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। इस पे हमने कलेक्टर वंदना वैद से भी बात की थी, उन्होंने इस मामले को दबा दिया और एसपी से भी बात की। उस पे सबसे बड़ी बात, पुलिस के एसडीओपी व्यवहारी रवि प्रकाश का भी नाम आया है कि एसडीओपी को भी पैसा दिया जाता है, देना पड़ता है, तो हमको पैसा चाहिए। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी माफियाओं पर रोक अंकुश जिला प्रशासन नहीं लगा पा रहा। और आज एक बड़ी घटना हो गई है। पटवारी प्रसन्न सिंह जो कि खड्डा में पदस्थ थे, वो अपने दल के साथ वहां कार्रवाई करने पहुंचे थे और उन पर ही माफियाओं ने कुछ ट्रैक्टर चढ़ा के कुचल दीजिए। आप जी पुष्पेंद्र, आप रहिए। अजय देखिए, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि कोई एक जिम्मेदार नहीं है, पुलिस भी मिली हुई है, प्रशासन भी मिला हुआ है और जनप्रतिनिधि भी मिले हुए हैं, जो कुछ ऑडियो और वीडियो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कुछ ईमानदार अधिकारी हैं, उनके लिए तो काम करना कितना मुश्किल हो गया है कि पटवारी को जान गंवानी पड़ गई है अपनी। बिल्कुल मनु, शहडोल की ये घटना बताती है कि अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए वो जिम्मेदार अधिकारी हो, वो बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं देते कि माइनिंग में इस तरह का अवैध कारोबार चल रहा है। रात के रात, पूरी रात जो है ट्रैक्टरों से बालू की ढुलाई की जाती है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर बेचा जाता है, लेकिन उन थानों से, उन चौकियों से होकर ये अवैध रेत गुजरता है, लेकिन पुलिस भी क्या उसे देखती नहीं है। कई जगह ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां से थानों के सामने से होकर गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन पुलिस उस पर नकेल नहीं कसती, कार्रवाई नहीं करती है। और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को भी पता होता है, लेकिन लगभग कई अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके कमीशन फिक्स होते हैं, तो देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं। और शहडोल की यह घटना बताती है कि अगर माइनिंग अधिकारी, पुलिस प्रशासन और जिले के कलेक्टर अगर ये ध्यान देते कि माइंस का जो अवैध कारोबार जिले में ना चले, तो आज पटवारी की मौत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। पटवारी का मौत। बहुत शुक्रिया अजय आपका भी और पुष्पेंद्र आपका भी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।